आज हम बैठे हैं हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश मंत्री ठाकुर नागेंद्र तोमर जी के यहाँ, जिनसे हम बात करेंगे कि आजकल प्रदेश की स्थिति क्या चल रही है और किस तरीके से उसमें योगी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं और क्या उनकी रणनीति है। तो मेरा सबसे पहला सवाल नागेंद्र जी यही है कि जिस तरीके से अभी बड़ौत में नर्स के साथ केस हुआ या उससे पहले निकिता के साथ हरियाणा में केस हुआ था, जो लगातार इस तरह के केस चल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो समस्या है जिसे हम लव जिहाद के नाम से जान रहे हैं और जिसे दूसरा पक्ष इस तरीके से गुमराह करने के लिए कह रहा है कि ये केवल छुटपुट घटनाएं हैं, ये घटनाएं नहीं है, ये सोची समझी साजिश और उसकी रणनीति है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। सबसे पहले लव जिहाद जहां से प्रारंभ हुआ उसका नाम है ईरान, जिसे हम फारस कहते थे, यानी कि फारसियों का देश। और आपको मालूम होना चाहिए कि फारस का जो ये था, फारसी जो थे, पारसी जिन्हें हम कहते हैं, उनका देश ईरान था। और वहां इस्लाम के मानने वाले एक व्यक्ति ने आकर के वहां की जो फारस की राजकुमारी थी उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया, और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसने उससे विवाह किया। यहां तक सही है, प्रेम होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे जब हमारी साजिश होती है और उसके पीछे जब हम छल और कपट होता है तो निश्चित रूप से वो जिहादी होता है। वो प्यार तो कहा ही नहीं जा सकता कि वो प्यार की वजह से वसीभूत होकर के उसने शादी की। और उसी का परिणाम निकला कि जब उसने वहां शादी कर ली तो एक परंपरा सी चल गई कि इस्लाम के लड़कों ने, इस्लाम के मानने वाले लड़कों ने इस पारसी लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा करके और उनसे विवाह करने प्रारंभ कर दिया। उसका नतीजा यह निकला कि फारसी जो लड़के थे उनके लिए पारसी लड़कियां मिलनी मुश्किल हो गई। और जब पारसी लड़कों ने यही क्रम उनके साथ दोहराया कि भाई इस्लाम की लड़कियों से प्रेम करके वो चाहते थे कि उनसे शादी कर लें, लेकिन इस्लाम के मानने वाली लड़कियों ने स्पष्ट कह दिया कि पहले आपको इस्लाम धर्म ग्रहण करना पड़ेगा, तब हम आपसे शादी कर सकते हैं। और जब तक उन्होंने इस्लाम मजहब को नहीं अपनाया, उनसे शादी नहीं की। और एक स्थिति ऐसी आई कि वहां पर इस प्रकरण के द्वारा सारा पारसी समाज जो फारस था उसमें इस्लाम का आधिपत्य हो गया। और वहां पर फिर जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, जैसे आज पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू या अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनके साथ हो रही है, उनकी लड़कियों को अगवा करके और जबरदस्ती शादी कर ली जाती है, वो वहां क्रम प्रारंभ हुआ। तो वहां के फारसियों ने भाग करके अगर किसी देश में शरण ली तो उस देश का नाम है हिंदुस्तान। वो यहां आए और आज टाटा वगैरह ये जो आप देख रहे हैं वही पारसी हैं, और उस देश का नाम भी बदल करके फारस से ईरान हो गया। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए, ये इतिहास से सबक लेने की आवश्यकता है। और वही क्रम इन इस्लाम की मानसिकता वाले लोगों ने, जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने, जो इस देश को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, उनके कहते हैं कि दुनिया दो भागों में बटी हुई है, एक दारुल हरब और दूसरी दारुल इस्लाम। दारुल हरब वो है जहां पर गैर इस्लामिक लोग, जिन्हें वो कहते हैं काफिर, वो रहते हैं, और वो उसको हम दारुल इस्लाम बनाएंगे। तो उनका पूरा फोकस इस हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने को है। जो बुत परस्ती करते हैं उनको वो कहते हैं ये काफिर हैं और इनको दुनिया में रहने का हक नहीं है। और उसी साजिश की तहत, उसी नीति के तहत इन्होंने ये जो लव जिहाद है इसको प्रारंभ किया है। और इसमें क्योंकि हमारे यहां हिंदू समाज हमेशा से खुलेपन, लोकतंत्र, प्रजातंत्र का वो रहा है, और इसी कारण से हमारे यहां प्रेम जो शब्द है वो बहुत ही पवित्र शब्द है। और हमारे यहां प्रेम को कभी बुरा नहीं माना गया, लेकिन उसकी आड़ में जिस तरीके से इन लव जिहादियों ने, इस्लाम के इन कट्टरपंथियों ने जिस प्रकार से हमारी लड़कियों को गुमराह करके, बहका करके, बरगला करके और उसके पीछे झूठ और पाखंड का सहारा लेकर के उन्हें फंसाने का काम करते हैं, और उसके बाद उनका शारीरिक शोषण करने के बाद उनको अंधी गलियों में धकेल दिया जाता है या उन्हें मार दिया जाता है। अगर वो समर्पण कर देती हैं तो उनके साथ जो बच्चे पैदा होते हैं उनको वो जो है इस्लाम में धर्म परिवर्तित कराते हैं। मैं कहता हूं, मेरा प्रश्न है इन इस्लाम के मानने वालों से जो ये कहते हैं कि ये लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, तो वो ये बताएं, अगर कोई इस्लाम को मानने वाला लड़का किसी हिंदू लड़की से प्रेम विवाह करता है तो वह हिंदू क्यों नहीं बनता? वो उस लड़की का ही धर्म परिवर्तन करा करके उसे इस्लाम में क्यों परिवर्तित करता है? ये एक विचारणीय विषय है और हमें फारस से सबक लेना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए, ये निरंतर कोई छुटपुट घटनाएं नहीं है, ये परंपरा बन गई है, और इस परंपरा को रोकने के लिए सभी लोगों ने संज्ञान लिया। सबसे पहले पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर संज्ञान लिया कि इस प्रकार के जो छल कपट और ढोंग और पाखंड का सहारा लेकर के हमारी नवयुवतियों को प्रेम जाल में फंसा करके उनका शारीरिक शोषण करके उन्हें इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने का या उन्हें मार देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उनको
सीधा यमलोकपुरी पहुंचाया जाएगा। ऐसा कहने वाले अगर कोई है तो वो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, और उन्होंने कहा कि इसके लिए हम उत्तर प्रदेश में कानून लेकर के आएंगे। आज उन्हीं का अनुसरण करते हुए 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने यहां लव जिहाद के विरुद्ध कानून लाने की बात कही है, और जल्दी ही शीघ्र यह कानून लागू होगा। हम इसके लिए पूज्य योगी जी का और उन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री का साधुवाद करते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा मुंबई में अर्णव गोस्वामी वाला केस चल रहा है, उस केस को लेकर के जैसे उन्हें इलीगल अरेस्ट किया गया, उससे पहले भी उनके 1000 पत्रकारों के खिलाफ उनके केस FIR दर्ज की हुई। तो आप मुंबई में मुंबई पुलिस और ASP जो अपने परमवीर सिंह हैं और सरकार जो शिवसेना सरकार जो अघाड़ी सरकार चल रही है, इसको लेकर के आप क्या कहना है? देखिए, निश्चित रूप से बाला साहब ठाकरे का मैं तो कोई गुण अभी भी उद्धव में नहीं देखता। बाला साहब ठाकरे ने जिस तरीके से हिंदू अस्मिता के लिए और चाहे वो राम मंदिर आंदोलन के लिए उनकी जो भूमिका रही हो, हिंदुत्व के बारे में जो भूमिका रही है, उसके विरुद्ध, और वो कभी सत्ता के लोलुप नहीं रहे। अगर वो सत्ता के लोलुप होते तो आज कब की वो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की सरकार बना सकते थे। लेकिन वो जानते थे कि ये धर्म युद्ध है, एक तरफ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं और दूसरी तरफ धर्म को रक्षा करने वाले लोग हैं। तो ऐसे बाला साहब ठाकरे जो वहां हिंदुत्व धर्म की रक्षा के लिए एक सैनिक के रूप में खड़े थे, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि उद्धव ने उन्हीं राक्षसी प्रवृत्तियों के साथ हाथ मिलाकर के सत्ता की लोलुपता में, और वो सब उन चीजों को भूल गए जिसके लिए शिवसेना का गठन पूज्य जो है बाला साहब जी ठाकरे ने किया था। यह बहुत दुर्भाग्य का विषय है। और आज जिस तरीके से आज जो वहां हिंदुत्व की आवाज उठाएगा, राष्ट्र की बात करेगा, चाहे वो पत्रकार हो या सामाजिक संगठन के लोग हो, उन पर बदले की भावना से केवल मेरे लिए आ रहे हो, आपने बिल्कुल इस प्रकार का अहंकार जैसे रावण को हो गया था। रावण को भी यही अहंकार था कि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। वही आज उद्धव ठाकरे जी भी एक रावण की भूमिका वहां अदा कर रहे हैं, क्योंकि राक्षसों में चले गए हैं तो उनमें भी राक्षसी प्रवृत्ति के गुण आ गए हैं, और उस कारण से वो लोकतंत्र का जो हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसका गला दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें वो सफल नहीं होंगे। वो जितना इस तरीके का कुत्सित प्रयास करेंगे, उनकी छवि और उनकी संगठन की छवि उतनी ही धूमिल होगी, और वो हो रही है। और निश्चित रूप से ये जो उनके परिणाम उन्हें अगले चुनाव में भुगतने होंगे। परमवीर सिंह का जिस तरीके से रवैया रहा है, गैर कानूनी काम लगातार वो करते जा रहे हैं, और अभी मानवाधिकार ने उन्हें संबंध में भेजा कि आकर के अपना जवाब दें, तो आप इस नजरिए से क्या देखते हैं? क्या उन्हें इस तरह से संवैधानिक पद पर बने रहने का अधिकार है या नहीं है? निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति संविधान पर रह ही नहीं सकता। मैं तो एक प्रकार के इस तरीके के जो पुलिस प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं ना, क्रिमिनल मानता हूं। ये क्रिमिनल हैं जो बावर्दी क्रिमिनल हैं। कुछ लोग तो हैं जो जिनके पास वर्दी नहीं है, वो क्राइम करते हैं, समझ में आता है। लेकिन जो वर्दी में पहन करके क्राइम करता है वो बड़ा पापी होता है। और इन्होंने जब प्रज्ञा ठाकुर जी की गिरफ्तारी हुई थी, सबसे बड़ी भूमिका इस व्यक्ति की प्रताड़ना में रही, और किस प्रकार से हिंदू आतंकवाद इस देश पर थोपा जाए, उसे गढ़ा जाए, उसे मढ़ा जाए, ये सब काम में परमवीर की भूमिका रही है। मैं तो इसे परमवीर नहीं, परम कायर कहना पसंद करूंगा। ये परमवीर हो ही नहीं सकता, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसके चरित्र में कहीं कुछ गड़बड़ है, इसकी कहीं वंशावली में कुछ गड़बड़ है। इस तरीके का व्यक्ति जो केवल सत्ता में बने रहने के लिए अपने जिस धर्म में वो पैदा हुआ है, जिस राष्ट्र में वो पैदा हुआ है, उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे परमवीर के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आदित्य योगी नाथ जी को बड़ा सराहा है कि उनके यूपी के अंदर सब कोरोना के केस होते हुए भी उन्होंने सबसे तेजी से उसको कवर किया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से संत जो होते हैं, संतों का काम होता है समाज और मानव और राष्ट्र की रक्षा करना। पूज्य महाराज जी जब ऐसे संत लोग सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से वो समाज के हित में ही कार्य करते हैं। उनका अपना कोई हित होता नहीं है, उनका होता है कि राष्ट्र, उनके लिए समाज, उनके लिए धर्म, ये सर्वोपरि होता है। तो इसी कारण से पूज्य महाराज जी एक ऐसे उत्तर प्रदेशी नहीं, मैं कहता हूं कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सब में एक मिसाल हैं। जो व्यक्ति केवल 3-3.5 घंटे सोता हो और बाकी सारा समय केवल समाज के कल्याण के लिए लगा देता हो, तो उससे केवल ये, और उसी का ही परिणाम है कि उन्होंने जैसे ही कोरोना जैसी बीमारी ने, जो विश्वव्यापी बीमारी है, महामारी है, उसने जैसे ही भारत में दस्तक दी,
पूज्य योगी जी ने उत्तर प्रदेश की अपनी इस जनता को बचाने के लिए 22 करोड़ की जो जनसंख्या है, इसे बचाने के लिए उन्होंने भरकस प्रयास किए और एक एक जगह जाकर के मॉनिटरिंग की और उसी का नतीजा है, आपने देखा होगा नोएडा के अंदर जो डीएम था उसको उन्होंने फटकार लगाई और फटकार ही नहीं लगाई, उसको जो है छुट्टी पर जाना पड़ा। और इसी तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से अधिकारियों की हर जगह हर जनपद में जाकर के मीटिंगें ली और आज भी वो कोविड को किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए उनकी चिंता आज भी मेरठ को लेकर के है। उत्तर प्रदेश में मेरठ की स्थिति थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन उसके बावजूद भी सारा ध्यान, इतना जागरूक रहना, इतना संवेदनशील होना, यही मुख्यमंत्री का गुण होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है आम अपनी जनता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, और यही उसका वो कारण निकला कि WHO ने भी मुख्यमंत्री जी की, योगी आदित्यनाथ जी की सराहना की कि उन्होंने इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद, जहां की बहुत सारी विषमताएं हैं, बहुत बड़ा क्षेत्रफल में है, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा है, उसके बावजूद भी उन्होंने उस पर नियंत्रण पाने का जो प्रयास किया है और उसमें सफलता पाई है, इसके लिए मैं भी उन्हें साधुवाद देता हूं, उन्हें धन्यवाद करता हूं। और WHO ने कोई गढ़ा नहीं है, उन्होंने यहां जो आंकड़े हैं उसके आधार पर अपनी बात कही है, तो WHO को भी मैं धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने पूज्य योगी जी के बारे में जो कहा उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल है, जैसे कि पशुधन को बचाने के लिए योगी जी ने बहुत कुछ गौशालाओं का निर्माण करवाया, उनको खुलवाया भी है, और लेकिन उसके बावजूद अभी हम जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे, जीरो ग्राउंड पे देखते हैं कि उनकी रख रखाव पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और गोधन की अभी भी अवहेलना हो रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पूज्य महाराज जी का जो लक्ष्य है वो है कि अपने जो गोधन है, चाहे वो गाय हो चाहे उनके पशु हों, और उनको सबको किसी प्रकार से संरक्षित किया जाए और सुरक्षित किया जाए। और क्योंकि आप जान रहे हैं कि आज जो खेती हो रही है वो आधुनिकीकरण हो गया है उसमें, और मशीनीकरण बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जहाँ पर हमारे जो गोधन थे, जो जिनमें हम सांड थे, बैल थे, उनकी जो है अब संख्या जो है बहुत बढ़ गई और उनका प्रयोग कम होने लगा है। तो ऐसे में केवल महाराज जी इतना ही नहीं कर रहे, उनके संरक्षण देने का कार्य उन्होंने रिसर्च कराया है, और रिसर्च में अब ऐसा सीमेंस तैयार किया गया है जिससे गायों का कृत्रिम गर्भाधान होगा, तो उसमें बछिया 99% बछिया पैदा होंगी और बछड़े जो हैं वो कम होंगे। ये उन्होंने प्रयास किया है और ये अपने उत्तर प्रदेश में ये प्रारंभ भी हो गया है। तो ये उन्होंने लगाम लगाने का प्रयास किया ताकि मशीनीकरण के इस युग में जहां पर पशुओं की महत्ता थोड़ी कम हुई है अपने, तो उसको भी उन्होंने नियंत्रण करने का प्रयास किया। ये बात आप मान करके चलें कि जब से देश आजाद हुआ और सत्ता गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों के पास आई, आपके बुजुर्गों ने भी आपने सुना होगा कि अंग्रेजों के समय में भ्रष्टाचार नहीं था, लेकिन आज जब से काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आई, इन्होंने भ्रष्टाचार को डीएनए में शामिल कर दिया लोगों के, और ये हर व्यक्ति जानने लगा, चाहे वो पीड़ित हो और चाहे वो शोषित हो और चाहे उसको निदान दिलाने वाला हो, कि वो भी जानता है कि बिना पैसे के उसके पास कुछ नहीं होगा, और बिना पैसे के उसे तब तक तसल्ली नहीं होती कि मेरा काम होगा नहीं होगा जब तक मैं पैसा ना दे दूं, और काम जो उसको निदान करेगा वो भी तब तक नहीं उसका निदान करता जब तक कि उसके पास पैसा नहीं पहुंच जाता। तो जो डीएनए के अंदर ये घुसेड़ दिया गया है भ्रष्टाचार, इसको निकालने में थोड़ा समय लगेगा। अधिकारी वही है, कोई योगी जी ने तो अधिकारी भर्ती नहीं किए, ये अधिकारी वही अधिकारी हैं जिन्होंने पिछले 15-20 सालों से जिनके डीएनए में भ्रष्टाचार घुस चुका है, उस पर नियंत्रण करने का प्रयास पूज्य योगी जी के द्वारा किया जा रहा है, और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कहीं कहीं अनियमितताएं नजर आ रही होंगी, लेकिन जैसे ही पूज्य योगी जी के संज्ञान में यह बात आती है तो उन अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी होती है, और आगे मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि इस पर पूर्णतः नियंत्रण किया जाएगा। जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाओं ने महाराज जी ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया है, जो सेंधमारी माफियाओं ने, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के माफिया थे, उनके द्वारा कर दी गई थी प्रतियोगिता परीक्षाओं में, वहां पर यूपीएसएससी के जो चेयरमैन बनाए प्रभात कुमार जी, डॉक्टर प्रभात कुमार, बहुत ईमानदार ऑनेस्ट व्यक्ति को चेयरमैन बनाया, और उसके बाद उन्होंने ये जो छोटे छोटे कुंभल इस प्रतियोगी परीक्षा में खोल दिए गए थे उनको बंद करने का प्रयास किया, और ऐसे जो सेंधमारी करने वाले असामाजिक तत्व थे उन पर भी नियंत्रण करने का कार्य किया। उसी का ही परिणाम है कि जो पुराने रिजल्ट्स थे वो अब घोषित हुए हैं, उनमें मेरे कई लोगों से बात हुई है,
कि एक पैसा भी उन्हें रिश्वत के रूप में नहीं देना पड़ा और बिना रिश्वत के उनकी नियुक्तियां हो रही हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब वो बिना पैसे दिए नियुक्तियों में आएंगे तो निश्चित रूप से इस देश के योग्य सेवक साबित होंगे और वो भी रिश्वत नहीं लेंगे, ऐसी मेरी धारणा है। और मैं इसके लिए पूज्य योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हस्तिनापुर क्षेत्र का भारत काल में पूरे इतिहास में बहुत बड़ा महत्व रहा है और सभी जानते हैं कि हस्तिनापुर कौरवों और पांडवों के लिए बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र रहा है। तो जैसे कि अयोध्या को सजाया जा रहा है, इस तरह आप मेरठ की ओर से क्या हस्तिनापुर क्षेत्र के लिए क्या योगी जी से कार्रवाई करवाना चाहेंगे? देखिए, महाराज जी के दृष्टि में सारा कुछ है। महाराज जी पूरे उत्तर प्रदेश की, चाहे वो बुंदेलखंड क्षेत्र हो, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे मध्यांचल हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, महाराज जी एक एक चीज से वाकिफ हैं और उनको मालूम है। इसीलिए महाभारत सर्किट का निर्माण, महाभारत से जुड़े हुए जो, चाहे वो मथुरा है, चाहे वो कुरुक्षेत्र है, चाहे वो अपना उत्तर प्रदेश है, इसको लेकर के जहां केंद्र सरकार बहुत ज्यादा सक्रिय है, वहीं उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार वह भी बहुत सक्रिय है। और उसी का उदाहरण है कि आपने मथुरा के अंदर देखा कि वहां आयोजन प्रारंभ हुए हैं और महाराज जी को मालूम है कि परीक्षितगढ़ की क्या महत्ता है, महाराज जी को मालूम है कि हस्तिनापुर की क्या महत्ता है, महाराज जी को मालूम है कि मैदानव का ये क्षेत्र जो मेरठ कहलाता है, जहां की मंदोदरी थी, जहां का मैदानव था, जिनके नाम पर इस देश का, इस प्रदेश का नाम, इस राष्ट्र का नाम मैराष्ट्र था, उनके वो सब कुछ जानते हैं। और मैं भी उनसे आग्रह, क्या वो स्वयं जानते हैं, मैं आग्रह करूंगा और उसके लिए उन्होंने योजना बनाई हुई है। और जल्दी ही आप देखेंगे जिस प्रकार से मथुरा के बारे में, अयोध्या के बारे में, बनारस के बारे में सारी योजनाएं बनी है, उसी प्रकार से बहुत शीघ्र अपना ये जो महाराष्ट्र प्रदेश है, इसके बारे में भी, जो जिसे हम कहते हैं महाभारत कालीन क्षेत्र, इसको अभी सर्किट बना करके, चाहे वो विदुर कुटी हो जो कि उधर पड़ती है बिजनौर में, और उसके लिए काम बहुत शीघ्र प्रारंभ होगा और ऐसा मुझे आशा है। और मैं भी, आपने मुझे कहा है तो मैं भी एक बार निवेदन करूंगा। वैसे मैं जानता हूं कि उनकी सारी जानकारी में है और वो इसके लिए योजना बना भी रहे हैं। तो ये थे ठाकुर नागेंद्र तोमर जी, हिंदू वाहिनी के प्रदेश मंत्री, जो ने हमसे बात करी लव जिहाद पर और गौशालाओं को लेकर के और धर्म क्षेत्र हस्तिनापुर को लेकर के, कि आदित्य योगीनाथ जी से बात करेंगे। इसके बाद हम अगले मुद्दे पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।